नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका सर, आपका भाई सहदेव सर, आपके अपने YouTube चैनल सफलता विद सहदेव सर या दूसरा नाम लर्न विद हार्ट बाय सहदेव सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सो एसेंशियल। तो हमें बेटा समझना होगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें भविष्य में, या आप चाहते हैं कि हम मन से सर क्वेश्चन आंसर लिखें, तो आपको यह सेंटेंस समझने बहुत ज्यादा क्या है बेटा, जरूरी है, ठीक है। तो सर यह किस प्रकार की सेंटेंस है? तो देखो यार, जैसे अपन हिंदी में किसी प्रकार की जानकारी, कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में किसी प्रकार की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। क्या देते हैं बच्चा? जानकारी देते हैं। और ऐसा है वह ऐसा है, वो जैसो है वो ऐसो है, वह वैसा था। समझ रहे हो? वह लड़का है, वह लड़कियां है, ठीक है। वह यूट्यूबर है, ठीक है। वह क्रिएटर है, ठीक है। वह आर्टिस्ट है, या फिर वह आर्टिस्ट था, ठीक है। इस प्रकार की सेंटेंस याद रहे, दीज आर नॉट टेंसेस, दीज आर ओनली अ सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये केवल बेटा सिंपल सेंटेंस। गुरुजी कैसे सिंपल सेंटेंस? तो यार देखो बेटा, इसमें मेन वर्ब नहीं होगी, मेन क्रिया नहीं होगी। जैसे जाना, ये चीजें नहीं आएगा। जैसे मैं जा रहा हूं ना, जाना गया है, सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। और बेटा आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस, और यह टेंस नहीं है दोस्त, यह टेंस नहीं है, ठीक है। इनका यूज होता है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। किस लिए सर? इंफॉर्मेशन के लिए। कैसे? जानकारी। बेटा समझो, कॉन्सेप्ट के लाने समझो। इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी छोटी सी बात समझो आप, ठीक है। कि ऐसे सेंटेंस जो में अपन कादे में जानकारी दे में, कादे में बेटा जानकारी दे में, कि जब चीज ऐसी है, जब चीज वैसी है, ठीक है। और या फिर जब चीज ऐसी हुई, जब चीज कैसी हुई, वैसी हुई, ठीक है। वह अच्छा है, खराब है, बुरा है, वह यहाँ है, वह वहां है। इस प्रकार की सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है बेटा, तो केवल 3 स्ट्रक्चर यूज होते हैं, ठीक है। यह प्रेजेंट में होता है, यह पास्ट में होता है, और यह कहां होता है बेटा? फ्यूचर में। हम नहीं जानते सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कहते हैं टेंस नो, जो पास्ट फ्यूचर। अरे बेटा ये टेंसेस नहीं है, ठीक है। यह समय का नया नाम है बेटा, समय का नाम, ठीक है। जैसे मान लिया अबे तुम कचू कर रहा है ना, ठीक है। अबे कचू कर रहा है, अबे कड़ी खा रहा है ना, प्रेजेंट। कल खाई थी, पास्ट हुआ, पहले की बात है। और आने आगे बारी कल में क्यों? तो बाबा ये काय की बात हो गई, फ्यूचर। जन काम अबे कर रहे प्रेजेंट, जो ना आपने कल करे बेटा तुम्हारे कहा होगा पास्ट, जो आप भी बारी कल में करो वो तुम्हारा कहा होगा फ्यूचर। तो मतलब जानकारी अपन समझो ना आप, ठीक है। जानकारी अपन बेटा 3 समय पे दे सकत, के अबे दे सकत, अबे कौन अपन जानकारी देने, ठीक है। या फिर ऐसी बात है कि वे पास्ट की जानकारी देने, ठीक है। जैसे हम कह रहे वे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दे आर क्लासमेट्स। अगर हम ये बात खिलाने कहने बेटा का कि वे साथ पढ़ने वाले थे सर, तो दे वर क्लासमेट्स। या फिर सर वे साथ पढ़ने वाले होंगे, तो दे विल बी क्लासमेट्स। आई बात समझ में बेटा? आई बेटा बात समझ, ठीक है। तो यह इसी प्रकार की सेंटेंस। बात याद जा रखो, दुनिया की कोनो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन देनी हो, जानकारी देनी हो, तो आप इन स्ट्रक्चर का क्या करेंगे? यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट में अभी कोई बात बतानी, तो सब्जेक्ट इज एम आर, आफ्टर दैट यू कैन यूज इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि आपको बेटा जी वाला, ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट में देनी कोई इंफॉर्मेशन, तो सब्जेक्ट इज एम और आर, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन देनी वो दीजिए, या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि आपको पास्ट में किसी चीज के बारे में बताना, तो आप क्या लगाइए बेटा? बोझ लगाइए, और क्या लगाइए? बर लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन देनी आप वो जानकारी दीजिए, ठीक है। और जैसे फ्यूचर में तो सब्जेक्ट और डिलीवरी और का बेटा सेल। गुरुजी उदाहरण दो। सबसे पहले तो आप जा समझो बेटा, ठीक है। क्या समझे? कि एक हिंदी पहचान का देखो, हिंदी पहचान पे आप ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि बेटा हर है के लाने इज नहीं आता, ठीक है। हर था के लिए, हर थे के लिए बेटा वो जरूरत नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश रटने वाली चीज नहीं। इसके लिए लॉजिक के साथ क्या करना पड़ता बेटा? पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो बेटा कठिन क्या होता है? कठिन तो पढ़ाई होती है, हम पढ़ थोड़ी रहे, अपन तो चर्चाएं कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जब हमें जानकारी देनी होगी, कि उन चीज के बारे में बताना हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। तो हम केवल और केवल दुनिया की कोनो भी चीज, दुनिया की बेटा कोनो भी चीज, ठीक है, अगर तुम्हें बताने प्रेजेंट में अब जानकारी देने, आप सब्जेक्ट लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, ठीक है। पास्ट में बताने सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, वर लगाओ, ठीक है। उसके बाद जानकारी दे दो।
और अगर आपको बेटा फ्यूचर में बताना तो कहा लगाओ आप सब्जेक्ट विल बी और का सेल बी और उसके बाद इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात जा सब्जेक्ट बेटा अपन ने इससे पिछले वाला जो वीडियो था सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट उसमें अपन ने सब्जेक्ट के बारे में जाना था और किसके बारे में जाना था हेल्पिंग वर्ब के कौन चीज की संज्ञा का आया, बट हमने एक बार फिर से लिखा है, ठीक है। ही कौन लड़का, सी लड़की, एक मतलब कौन निर्जीव या जानवर, दुनिया की कौन भी एक चीज आए उसके साथ बेटा क्या आएगा एच, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। और यदि बेटा आई है तो आई के साथ एम आएगा, बी दे यू और कौन चीज एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा बेटा आर। अगर पास्ट पे तो बेटा क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब या वर्ब में से कुछ एक आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जो भी आप जानकारी पास्ट में देना चाहें तो वो आ जाएगी, ठीक है। ए में गुरुजी ही सी इट और आई, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आई के लिए एम है लेकिन यहाँ आई के लिए कोई पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यह इसमें शिफ्ट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बेटा ही सी इट और आई और बेटा कौन दुनिया की चीज इसके साथ हो जाएगा बी दे यू, ठीक है, इनके साथ क्या आएगा बट। ही मतलब हुआ है लड़का, सी मतलब हुआ है लड़की, एक मतलब कौन चीज निर्जीव और आई मतलब बेटा मैं और एक मतलब दुनिया की कौन भी चीज और एक के बाद बी मतलब हम, दे मतलब बे और यू मतलब तुम या आप और इससे ज्यादा दुनिया की कौन चीज बेटा वो काय में आ जाती है प्लूरल में, ठीक है। जो बेटा बहुत ज्यादा सरल है साधारण कंडीशन में इतने काल गुरु जी सब्जेक्ट विल बी और सेल बी, उसके बाद इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट आएगा विल बी या सेल बी आएगा आफ्टर दैट यू कैन पुट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेटा आई और बी के साथ क्या आएगा आपका सेल बी आएगा, बाकी का कह रहा था आई और बी के संग सेल बी, आई और बी यहाँ सेल बी, बाकी तुम सबके संग बेटा का लगा सका तो विल बी लगा सकते हो, ठीक है। ये मोटी मोटी क्या होगी बेटा चर्चा। गुरु जी सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अरे ऐसे सेंटेंस ये जब बॉय सी इज अ गर्ल इट इज अ कार, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस, ठीक है, बोला था ना, ठीक है। तो वह बेटा केवल ही इज अ बॉय के लिए नहीं बनती, बहुत सारे करोड़ों सेंटेंस बना। देखो बेटा जैसे बहुत सिंपल वाला और अपन आगे लिखे, ठीक है, जैसे है तो मैं कहने में एक कलाकार हूँ, प्रेजेंट बताने ना हूँ तो समझ रहे प्रेजेंट की बात अब आएगी। मैं कलाकार था गुरुजी, मैं पहले बहुत अच्छा गाता था जैसा कि हम हैं, ठीक है, पहले बहुत अच्छा गाते थे बट बेटा वॉइस चेंज हो गई, ठीक है, तो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, बट बनूंगा फिर से कलाकार। इसके बाद बेटा मैं कलाकार हूँ, ठीक है, आई shall be an artist and future, ठीक है। तो बेटा जाबार की देखो इंग्लिश कैसे बने बेटा, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस है आपके सामने, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आऊंगा, ठीक है, तो मैं की इंग्लिश आप का बने बेटा आई बने, का बने बेटा आई, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। एक के बाद एज एम आर में से एक चीज है, तो देखो जो लिखो आई के साथ का है बेटा एम आई, ठीक है गुरु जी, ठीक है। इसके बाद जानकारी देना चाहते बताना चाहते हो आम एन आर्टिस्ट, ठीक है, मैं क्या हूं एक आर्टिस्ट हूं, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे इसके बाद कलाकार, तो कलाकार के लिए बेटा आपका क्या आ जाएगा आर्टिस्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा आर्टिस्ट, बट ये कैसे हैं एक है तो इनसे पहले आर्टिकल आ जाएगा बेटा क्या एन, ठीक है, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, क्या मैं क्या हूं एक आर्टिस्ट हूं। पहले था एक इंग्लिश सेम टू सेम लिए बेटा, चेंज केवल यहाँ है, ठीक है। तो मेक इंग्लिश बेटा का बने आई बने, ठीक है, लेकिन बात कब किया बेटा पास्ट की, तो आई के संग का लगाते तो बोझ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा जी बोझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही सेम चीज आ जाएगी बेटा एन आर्टिस्ट, कैन यू अंडरस्टैंड माई थॉट, ठीक है, यहाँ पे बेटा स्मॉल आएगा, क्या आएगा स्मॉल आएगा, ठीक है। एक ही बात देखो बेटा अगर यही बात आपको फ्यूचर में बताओ ना आई विल बी यूट्यूबर, ठीक है, मैं एक यूट्यूबर बनू, देखो तो आई खिलाने बेटा मैं खिलाने क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा गुरु जी, क्या आ जाएगा आई, ठीक है। और इसे देखो आई और बी के संग सेल भी, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बच्चा सेल भी आएगा, क्या आएगा सेल भी। और एक बात बेटा कलाकार खिलाने आ जाए वही आपको का आर्टिस्ट, और एक खिलाने आ जाए आपको का एन और त्याज बेटा का आर्टिस्ट, कैन यू मैनेज इट आर्टिस्ट। आई बेटा बात समझ में आई बच्चा नु बात समझ में, ठीक है। गुरुजी नेगेटिव और बता ही दो, ठीक है, यह बेटा आपका अफर्मेटिव, हालांकि इसके आगे अपन और चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना है बहुत इजी, एम आ जाएगा बेटा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका नॉट, सहायक क्रिया के बाद क्या आ जाएगा नॉट, यहां पर आ जाएगा एन और बेटा यहां पर आ जाएगा आपका क्या आर्टिस्ट, ठीक है गुरु जी। इसका बनाना नु, ठीक है, यहाँ पे बेटा आई
यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है आपने, वॉज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, यहाँ पर आ जाएगा बेटा एन, उसके बाद सेम आ जाएगा आपका क्या, आर्टिस्ट, ठीक है गुरुजी। यहाँ पे आएगा आई और सेल और बी के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। आई सेल नॉट बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लिखो, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। अगर इसका क्या बनाना, क्वेश्चन पूछना, कैसे क्वेश्चन पूछो बेटा, जो सहायक क्रिया है जिसके बाद नॉट लगाया आपने उसको आप आगे, एम के बाद नॉट लगाओ ना तो एम आगे आई आ जाए बेटा, ठीक है। फिर के बाद आ जाए तुम्हारा एन और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा नो, बच्चा जी आर्टिस्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एम आई एन आर्टिस्ट, क्या मैं एक आर्टिस्ट हूं, ठीक है, इसका बनाना है, ठीक है। देखो समझ वाली बात है, क्या क्वेश्चन आ रहा हो, हर बहुत का मतलब क्या नहीं होता, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा अपनो, बोझ आ जाएगा, आई आ जाएगा, नॉट के लिए अपन क्या करेंगे, काट देंगे, यहां पर आ जाएगा क्या आपका एन आ जाएगा, इसके बाद आफ्टर दैट यू कैन पुट अप आर्टिस्ट, फिर क्या आ जाएगा बेटा आर्टिस्ट आ जाएगा, वॉज आई एन आर्टिस्ट, क्या मैं एक कलाकार था, अरे गुरुजी क्या बात कर रहे, खुद को पता नहीं है, ठीक है, इसका बनाना, ठीक है। तो बेटा जो बच्चों की बात नोट लगो खिलाने आप क्या कहाँ कर दो बच्चा, कहाँ कर दो, हटा दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका का सेल आई वी, यहाँ पर आएगा बच्चा एन और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आर्टिस्ट, सेल आई वी एन आर्टिस्ट, क्या मैं आर्टिस्ट होगा, ठीक है। तो बेटा इसके आगे की सेंटेंस अपन आगे चर्चा करें, ठीक है बच्चा नो। तो देखो बेटा कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, और जब इंग्लिश पढ़ेंगे आप मेरे थ्रू तो और आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो यार इसमें कुछ पास्ट के भी हैं, इसमें फ्यूचर के भी हैं और इसमें प्रेजेंट के भी, ठीक है। तो गुरुजी हम कहीं से जाना क्या है, तब देखो यार हूं देख रहा हो तो मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट, पास्ट 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 गा, ठीक है, फ्यूचर गे, फ्यूचर प्रेजेंट और तुम्हारा है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है का बेटा तुम्हारा प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट में सब्जेक्ट इज ए मार्क, उसके बाद इंफॉर्मेशन, पास्ट में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, उसके बाद क्या जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन गुरुजी, ठीक है। और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल बी शैल बी, आफ्टर दैट यू कैन पुट अप इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो बेटा जी सेंटेंस देखो, मैं है ना तो बच्चा बच्चा नहीं जानता, मैं गुरुजी क्या बोलूं, आई बोलूं, अब प्रेजेंट है तो आई के साथ क्या आएगा बेटा एम आएगा, बहुत खिलाने गुरुजी क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा, ठीक है। और खुश खिलाने गुरुजी क्या आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा। और यदि आप इसे एडवांस में बोलना चाहते हैं, ठीक है, और थोड़ा और बढ़िया से बोलना चाहते तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सो लगा सकते हो, और यहाँ पर बेटा नु आप क्या लगा सकते हो उसके लिए, डिलाइटेड, क्या लगा सकते हैं आप बेटा, डिलाइटेड लगा सकते, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी या आई एम सो डिलाइटेड, ठीक है, बहुत हर करेक्ट, ठीक है। एक ही बात देखो बेटा, बे अच्छे लोग हैं यार ना, सबसे पहले बे के लाने अपन का बोलत, दे बोलत गुरुजी दे, बे के साथ क्या आएगा आपका आर आएगा, ठीक है। फिर अच्छे लोग के लिए तो क्या आ जाएगा बेटा, गुड आ जाएगा, ठीक है। और लोग के लाने क्या आ जाएगा बच्चों, पीपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा पीपल, तो दे आर गुड पीपल, चाहे तो आप कह सकते हैं दे आर नाइस गाइस, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा वह यूट्यूबर है आ रहा हूं, तो सबसे पहले एज एम आर वाली सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बता रहे जानकारी दे रहे ना बच्चा, ठीक है। वह खिलाने क्या आएगा, ही के साथ गुरुजी ए जाता है, और वह क्या है यूट्यूबर, तो ही इज यूट्यूबर। अब आर्टिकल नहीं एक होता तो लिख सकते थे ही इज यूट्यूबर एनीवे, ठीक है। तो ही इज बेटा क्या आ जाएगा आपका यूट्यूबर आ जाएगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश बन गई। वह खूबसूरत है तो लड़कियां ही होती भाई खूबसूरत, लड़के तो हैंडसम होते हैं, ठीक है। तो वही के लिए आप क्या लगाएंगे, सी आएगा, लड़की है तो क्या आएगा बेटा सी। इसके बाद सी के साथ आता है एच, और खूबसूरत के लिए बच्चा नु पता है गुरुजी ब्यूटीफुल बोल है, ठीक है। एक के बाद एम हेमल एक टीचर थे, यह सेंटेंस बेटा कहाँ का है, क्लास 12 एनसीईआरटी इंग्लिश, ठीक है। तो एम हेमल सब्जेक्ट एम हेमल, हिंदी में नहीं लगा ना, एम लिख सकते थे ऐसा एम हेमल, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा क्या एम, इसकी इंग्लिश तो वही होगी ना, नाम है सिंगुलर है तो वही होती है, तो कहलाता ना सिंगुलर, ठीक है। एक चीज तो बच्चा क्या आएगा आपका इसके साथ क्या लगेगा आपका, लेकिन थे है तो क्या आएगा वॉज वर्ब,
और यदि एक चीज होगी तो उसके साथ बेटा कहाँ आता है, बॉस। ठीक है, इसके बाद टीचर। ठीक है, तो टीचर मतलब टीचर यानी शिक्षक, और एक थे तो यहाँ पर बेटा आर्टिकल आ जाएगा आपका का एक। ठीक है, ही इज अ टीचर। एन एक लड़की थी, यह सेंटेंस बेटा कहाँ का है, क्लास 10th का है। ठीक है, तो यह क्या है, एन। क्या आ जाएगा गुरुजी, लड़की का नाम है तो यहाँ पर आ जाएगा एन, और सिंगुलर। ठीक है, क्या बेटा, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ आएगा आपका क्या, और बात कब की चल रही बेटा, थी, कड़ी खाई थी तुमने, तो मतलब सिंगुलर, और कड़ी खाई थी मतलब पास्ट। तो आज बेटा बहुत लड़की के लाने क्या बोले गुरु, गर्ल बोले, लेकिन एक ही लड़की है तो एन बोथ अ गर्ल। ठीक है, एक ही बात, वही एक एवरेज छात्र था। ठीक है, मतलब औसत छात्र था। ठीक है, तो था बेटा, तो सबसे पहली बात तो बोझा है। दूसरी बात क्या है गुरुजी, वह लड़का खिलाने भी के लड़की खिला, लेकिन था। ठीक है, सेंस आर होना, थी होती तो सी आती, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा। और ही के साथ गुरुजी पास्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बोझ आएगा। इसके बाद बेटा एवरेज आपका औसत यही रहेगा, एवरेज नो, और इसके बाद इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो बेटा कमेंट कर दियो। ठीक है, आजकल हर कोई क्रिएटर बना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए बच्चा, वही क्रिएटर होगा। ओ हो, नहीं होगा तो होगा गाया रहो, लेकिन बेटा गाया रहो तो सेल्वी और कातमा बिली, बस यही याद रखना है। ठीक है, तो ही आयुर भी के संग सेल, तो वहां की सत के संग गुरु जी का बिल भी, तो यहाँ आ जाएगा बिल भी। क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब होता है निर्माता, कुछ बनाने वाला, और एक ही निर्माता है तो यहाँ पर आ जाएगा एक। ठीक है, और सॉरी बेटा यहाँ एवरेज है, क्या है आपका एवरेज, तो यहाँ पे सॉरी क्षमा चाहता हूँ बच्चा, यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा, ही वॉज एन एवरेज। ठीक है, और छात्र भी था बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। सॉरी, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। के बाद पापा बाजार में होंगे, आहा गुरुजी फ्यूचर की बात। ठीक है, तो यहाँ पर आ जा, देखो अबे आपको रटना है, अभी हिंदी उच्चारण रटना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। ठीक है, आपको फिर हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं। पापा के लान गुरुजी क्या बोले, मैं तो पापा बोलूं, बट क्या बोले इंग्लिश में, फादर बोले। ठीक है, आयुर्वेद के संगे क्या था, सेल आता, सबसे पहले तो गा है तो फ्यूचर, फ्यूचर में सहायक क्रिया बिल भी, और का बेटा सेल भी, तो यहाँ पे आएगा आयुर्वेद के संगे सेल, तो इसके साथ बेटा क्या आ जाएगा आपका, बिल भी। बाजार में होंगे तो फिर ऐसे इंग्लिश बनाती, फिर यहाँ जाएगा बेटा इंडा मक्की, क्या जाएगा बेटा मक्की, और साइलेंट होता है 90% जगह। ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, क्या हूँ बेटा, मैं एक एंटरप्रेन्योर। गुरु जी क्या है जो इतना बड़े बड़े बड़े, ठीक है, जोखिम लेने वाला, क्या होता है बच्चा नो, जोखिम लेने वाला। ठीक है, रिस्क लेने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बेटा यह सरल है। ठीक है, तो जी आई एम एन, ज्यों का त्यों आ जाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बाद जी देख लो बेटा है, ज्यादातर चीजें अपन बेटा प्रेजेंट में होती, तो इसलिए प्रेजेंट के लिए गुरुजी एक पुस्तक होती तो कहा, तो गुरुजी बुक आती, बट बहुत सारी तो तैयारी का ऐसा जानी पहचानी अगर पुस्तकें हैं तो यू कैन यूज आर्टिकल द, का लगा सकते बेटा आप, दा लगा सकते हो, द बुक्स। ठीक है, अब लेकिन बेटा जी प्लूरल से ज्यादा हो गई तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ फिर कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, एन, मतलब किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो द बुक्स आर एन एलमीरा, क्या जाएगा बच्चा, एलमीरा, क्या जाएगा एलमीरा। ठीक है, ये देख लो बेटा फुल टेबल पर है, बहुत सारे होंगे फ्लावर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा आपका फ्लावर, चाहे तो आप दा भी यहाँ क्या कर सकते हैं, लगा सकते। ठीक है, और एक ही बात फिर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आर, कंडीशन क्या है, किसी सतह पर बेटा स्पर्श के लिए क्या आएगा, ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल। सिंपल सेंटेंस, सभी जानकारी दे रहा है। ठीक है, द फ्लावर्स आर ऑन दी टेबल। ठीक है, वही एक हाथी है, बताओ तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है तो बेटा का प्रेजेंट की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट, इट के साथ आता है एज, और के बाद बेटा क्या आ जाएगा, हाथी के नाम तो पता ही है, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, और इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा बेटा एन, कहूं ए लगा दे, कहूं एन लगा दे, क्या करत जो बेटा पढ़ भी ना आर्टिकल। जब मैंने कहा है कि आपके
इंग्लिश का एक एक कंफ्यूजन दूर होगा तो होगा। ठीक है, तो अब इतना ही बच्चा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इससे करोड़ों बेटा करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे आप स्पीकिंग करना चाहें, बोलना चाहें इंग्लिश, चाहे बच्चा नु आप मन से क्वेश्चन आंसर लिखना चाहें, गुरु जी हमको क्वेश्चन आंसर नहीं रटना, ठीक है, तो आपके लाने बेटा ये सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही ज्यादा यूज होते बेटा, तो इसके लिए आप बनाइए। ठीक है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप बहुत सारे करोड़ों सेंटेंसेस से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। याद रखें, ठीक है, यदि आपको प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में जानकारी देनी, सब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर, उसके बाद इंफॉर्मेशन जो देनी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बच्चा यदि आपको पास्ट में देने तो सब्जेक्ट वॉज वर, इसके बाद बेटा इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट जो भी आप कहें। ठीक है, और इसके बाद यदि आपको फ्यूचर में बताना तो बेटा सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, उसके बाद जो भी आप जानकारी देना चाहें वो लिख सकते। तो आप बेटा इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे के वीडियो का आप वेट कीजिए, इसी तरह से पढ़िए। ठीक है, और बेटा कौन कहता है कि इंग्लिश कठिन, बिल्कुल भी कठिन नहीं। आप हमारे तरीका से पढ़े, हमारे साथ पढ़े, सीक्वेंस में पढ़े, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है।